सरगम की लय से रूह पिघल जाती है, मौसीकी जब भी इबादत में ढल जाती है। नगमे एहसासों के लहराते हैं धड़कन धड़कन, इश्क की तर्ज पर जिंदगी भी गीत गाती है। भक्ति संगीत। बीते कुछ दिनों से आपने भी महसूस किया होगा कि एक खास गीत गाहे बगाहे पंछी की तरह आकर हमारे मन की मुंडेर पर बैठ जाता है और हमें अपने सरगम के परों पर उड़ा ले जाता है, दूर कहीं सुकून की वादियों में, जहाँ होते हैं दिलों के सजदे, रूह की इबादत और सद्गुरु की रहमतों का एहसास। आप सुनना चाहेंगे वो तराना? ये रहा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जीवन मेरे दियां शहनशाह, जीवन मेरे दियां शहनशाह, तेरे हाथ मुहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। तो कहाँ से उड़कर आया ये तराना, ये संगीत, किसकी हैं ये आवाज़ें? आइए रूबरू होते हैं उन्हीं फनकारों से। जी हाँ, निरंकारी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय इंदर गिल जी और जग्गी गिल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी तानिकार जी। धन निरंकार जी। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों में से बड़े कौन हैं और छोटे कौन हैं? दास जग्गी छोटा है जी, लेकिन तजुर्बे में ये बड़े हैं जी। अच्छा जी, तो इंदर गिल जी कुछ मिनट बड़े हैं जग्गी गिल जी से, है ना? जी। आप दोनों को मैं देख रही हूँ कि निरंकार ने एक जैसे ही बनाया है, तो मम्मी को या दूसरे लोगों को आपको पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? जी बिल्कुल दिक्कत तो होती है, क्योंकि अच्छा। निरंकार ने ऐसा बख्शा है कि हमें जुड़वा के रूप में सच्चे पातशाह ने पैदा किया है। अच्छा। और शुरू से ही क्योंकि हम आइडेंटिकल ट्विन्स रहे हैं, सच्चे पातशाह ने ऐसा बनाया है, तो सभी को उस रूप में कन्फ्यूजन और कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने करनी वो लगता है कि इसने करनी है या इसने की है, और जो चीज़ इसने की है वो ऐसा लगता था कि ये शायद मैंने की है। तो वो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं शुरुआत से ही लेके अब तक रही है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो, पहचानने में उसको मुश्किल हुई हो, और किसी ने आप दोनों से पूछा हो, मतलब इंदर जी कौन है, जग्गी जी कौन है, ऐसा हुआ? जी काफ़ी बारी हुआ जी ऐसे। अच्छा। और इनफैक्ट कल तक भी ऐसा था कि दास कहीं बैठा था तो कोई मिलने आए मुझे, लेकिन उनको लगा कि जग्गी है, तो वो जग्गी के नाम से ही मुझे मिलके चले गए। उनको महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इंदर हूँ। तो ये हमेशा कन्फ्यूजन और ये ऐसी चीज़ें चलती जा रही हैं। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं उनको तो पक्का ही होता है जी ऐसे। जी, जैसे मुझे भी हुआ। जी बिल्कुल। तो आप दोनों का स्वभाव भी एक दूसरे से मैच करता है? जी, ऑलमोस्ट 90% सिमिलैरिटी हमारे स्वभाव में, हमारे चॉइसेस में ये रही हैं। शौक भी एक जैसे रहे, बिल्कुल, जैसे म्यूजिक के प्रति। जी, हमने सब कुछ क्योंकि इकट्ठे देखा, इकट्ठे महसूस किया, और हमने जो भी महसूस किया वो कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटी थॉट्स में, मान लो मैंने कुछ सोचना तो इनके मुख से वही चीज़ आ जानी बाहर, और इन्होंने कुछ सोचना तो वही चीज़ मैंने बोल देनी, तो ये भी रही है। तो म्यूजिक का रुझान भी एक साथ ही दोनों को हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो मदर हैं वो नेशनल लेवल पे उन्होंने कॉम्पिटिशन्स अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में वो ऐसे गए हैं, पार्टिसिपेशन की है। क्या बात है। तो हमें लगता है कि जो हमारे ब्लड में ही है वो उन्हीं से आया है जी। जी बहुत खूब। और आपके गीत सुनकर भी ऐसा ही लगता है कि भक्ति भी आपको विरासत में मिली, है ना? जी जी कर दे तेरी तूल विच इशनान करा मैं,
जद सब कुछ तेनू सौंपिया कुर्बान करा मैं, कुर्बान करा मैं। कर दे खत्म तू मेरियां, कर दे खत्म तू मेरियां सब सोचां विचारां। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारां, तेरे नाल मौज बहारां। तो भक्ति की शुरुआत निरंकारी मिशन से जुड़ाव कब हुआ आपका? जी, हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, वो इस मिशन के साथ उनका जुड़ाव था। तो उनके थ्रू ही हमें पता लगा कि परमात्मा की जानकारी इस रूप में भी हो सकती है। तो उन्हीं से हमें निरंकारी मिशन के बारे में ऐसा एहसास हुआ। जी, तो अब मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि ब्रह्म ज्ञान की दात कब प्राप्त की? जी, ब्रह्म ज्ञान की दात हमें एक साथ ही प्राप्त हुई, जैसे हमारी लाइफ में सारा कुछ एक साथ ही हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञान की दात भी हमें एक साथ ही प्राप्त हुई। तो एक्चुअली हमारे जो एक कज़न हैं, उन्होंने ज्ञान लेना था वहाँ पे उस फैमिली फंक्शन में। तो हम बहुत छोटे थे तब, 16-17 साल की उम्र होगी। तो उन्होंने हमें भी प्रेरणा दी कि आप भी अगर ज्ञान लेना चाहें तो आप भी परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। जी। तो हमने सहज स्वभाव बोल दिया कि हम भी बैठ जाएंगे। अच्छा। तो महापुरुषों ने हमें सब कुछ बहुत विस्तार से समझाया, बताया, और सच्चे पातशाह की ऐसी रहमत हुई कि उस दिन ज्ञान भी प्राप्त हुआ और ज्ञान की समझ भी उसी दिन लग गई। और सच्चे पातशाह का आशीर्वाद, वही रहमत, वो आज तक महसूस कर रहे हैं। जी। तो आज उसे महसूस करके आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे, क्या गाना चाहेंगे? जे इनकी रहमतें, इनकी कृपा को याद करके वो सिर्फ एक ही गीत जो जतिन वासवानी जी ने गाया है याद आता है। आप हमारे सुनने वालों को भी गा के सुनाएं। जी। हो रहियां मेरा सच्ची सरकार दियां सिफता करां बयान किवें दातार दियां, सिफता करां बयान किवें दातार दियां, सिफता करां बयान किवें दातार दियां। अनजाना जद कोई मुसाफिर दर अहद ते आवे, अनजाना जद कोई मुसाफिर दर अहद ते आवे, उस दे दिल विच आप विराजे हौले जिहा समझावे, उस दे दिल विच आप विराजे हौले जिहा समझावे। ऐ खिड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दियां, ऐ खिड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दियां, सिफता करा बयान किवें दातार दियां, सिफता करा बयान किवें दातार दियां। वास्तव में इनकी जो सिफत है वो बयानों से बाहर है। तो संगीत में किसकी प्रेरणा, किसका योगदान रहा आप दोनों की ज़िंदगी में? जी, जैसा दास ने पहले जिक्र किया था कि मदर मेरे म्यूज़िकली इंक्लाइंड थे शुरू से, तो नेशनल कॉम्पिटिशन्स भी जैसे इस रूप में भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। तो वो जो प्रेरणा थी वो हमारे घर से ही गंगा जो बहती थी, तो हमने भी उसमें डुबकी ज़रूर लगाई और वो प्रेरणा हमें यहीं से मिली। और जब संगत के साथ जुड़े तो संगत में भी अनेकों महापुरुषों को हम उस्ताद लोगों को सुनते थे, उनसे बहुत प्रेरणा लेते थे और ये सोचते थे कि सच्चे पातशाह कभी हमें भी ऐसा मौका मिलेगा आपके चरणों में आशीर्वाद लेने का, इस रूप में सेवा करने का। तो प्रेरणा हमें इन सभी से मिली। जी बेशक। तो इंदर जी, जग्गी जी, हम आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं आपकी आवाज़ और संगीत में पावन अवतार बानी का ये शब्द। बोल कबोल ना तोल के बोले, मिठा कदे ना बोले तू,
के बोले मिठा कदे ना बोले तू हीरे वर्गा जीवन तेरा हीरे वर्गा जीवन तेरा विच कौडियां रोले तू बोल कबोलना तोल के बोले अखां अगे रब खलोता अखां मूल ना खोले तू अखां अगे रब खलोता अखां मूल ना खोले तू झूठी तेरी करनी तरनी झूठो झूठ ही तोले तू बोल कबोलना तोल के बोले। इंदर जी, जग्गी जी, जब मैंने पहली बार ये गीत सुना अल्लाह मेरे मौला, या आपने जो पावन अवतार बानी पावन हरदेव बानी का गायन किया है, तो सुनने के बाद जो एक इमेज बनी आप दोनों की, वो ऐसे लगा कि जैसे बहुत मैच्योर होंगे। आवाज़ भी इतनी गंभीर है, इतनी संजीदा है आप दोनों की। तो ये असर कहाँ से आया, ये संजीदगी कहाँ से आई आवाज़ में? जी, संजीदगी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दास जब 8th स्टैंडर्ड में था तो दास के फादर ही पास्ड अवे। तो उसके बाद जो मेरे मदर हैं उन्होंने ही हमारी सारी परवरिश उस रूप में की। अच्छा। और हमें डिसिप्लिन में रखा या उस रूप में, क्योंकि दास के मदर टीचर हैं, अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं 2016 में। तो वो जो डिसिप्लिन स्कूल का था वो कैरी फॉरवर्ड होता रहा हमारे घर में। तो वो संजीदगी, वो छोटी उम्र में बड़े होने का एहसास, इस वजह से संजीदगी आपको महसूस हो रही है। जी हाँ जी, ये भी एक वजह हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले इंदर जी, मैं आपकी पसंद का गीत जानना चाहूँगी। जी, पावन अवतार बानी का शब्द है, दास रख रहा है। जी जी। संत ने ओ हो नाम दे बाजो जिन्नानू कोई कम नहीं, संत ने ओ हर दे बाजो जी सकदे एक दम नहीं, संत ने ओ हो संत हमेशा सिफत हरी दी गांदे ने, दिन ते राती संत हमेशा सिफत हरी दी गांदे ने, नाम दा दारू पी पी साधु सारे रोग गवांदे ने, संत ने ओ नाम दे बाजो जिन्नानू कोई गम नहीं। जग्गी जी, फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगीत की कोई विधिवत तालीम ली आपने? जी, दास ने वैसे तो लॉ की पढ़ाई की है जी। अच्छा, क्या बात है। जी,
एक्चुअली हम दोनों ने ही लॉ की पढ़ाई की है वैसे। दोनों ने? जी। और उसी के बाद 2013 में जैसे मेरी लॉ की एजुकेशन कंप्लीट हुई, दास ने साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया। अच्छा। तो उसी के बाद दास ने इस म्यूज़िक फील्ड में एंट्री ली, तो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ, चैनल्स के साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा। और ऐसे ही दास का म्यूज़िक का सिलसिला अब तक चल रहा है जी। तो चलिए हम सुन लेते हैं आपकी कुछ म्यूजिक कंपोजिशन। जी। मुझ प्यारी ये सारी दुनिया, सानू सतगुर तो कोई प्यारा ना, जेड़ा कदम कदम ते रखिया करे, गुरु वर्गा कोई सहारा ना। भावे लाख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन, भावे लाख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन। गुरु चरना दे बिन गुर सिखदा, दुनिया विच किते गुजारा ना। मुझ प्यारी ये सारी दुनिया, सानू सतगुर तो कोई प्यारा ना। ऐ बख्शणहार सब नु सुख दी दात बख्श दे, ऐ बख्शणहार सब नु सुख दी दात बख्श दे। सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे, सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, मिठड़े लगन तेरे बोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा। रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, मिठड़े लगन तेरे बोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, ओ मेरे दिलां दे आ इंदर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप दोनों ने लॉ की पढ़ाई की, तो म्यूज़िक को ही अपना प्रोफेशन क्यों बनाया, क्यों चुना? जी, वैसे ये कहना आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा कि म्यूज़िक ने हमें चुना, क्योंकि दास बाय प्रोफेशन म्यूज़िक नहीं कर रहा, दास बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब में है जी। क्या बात है, ये भी बहुत खूब रही। तो पढ़ाई लॉ की और रुझान म्यूज़िक की तरफ, और जॉब गवर्नमेंट, है ना? जी जी, निरंकार का हर रूप से, हर तरीके से, हर साइड से आशीर्वाद रहा है। गुरु की मेहर है जी। सच्चे पातशाह ने इस रूप में हमें आशीर्वाद बख्शा कि जॉब भी दी इतनी अच्छी, और म्यूज़िक भी दिया इतना अच्छा, और सबसे अच्छी सेवा जो सच्चे पातशाह ने बख्शी है, तो इसके ऊपर तो और कुछ हो भी नहीं सकता जी। निसंदेह। निरंकार ये मान है कितना, हम भी कम बोला करे। निरंकार ये मान है कितना, हम भी कम बोला करे। तोले बिन रसना से अपनी, तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करे। निरंकार ये मान है कितना, हम भी कम बोला करे।
कितना हम भी कम बोला करें। सोच समझ कर बोलने वाला, सोच समझ कर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, राग द्वेष से दूर रहे, निरंकार ये मौन है कितना हम भी कम बोला करें। निरंकार ये मौन है कितना हम भी कम बोला करें। निरंकारी मिशन में संगीत की सेवाओं की शुरुआत कब हुई? पहली सेवा निरंकारी मिशन में दास के हिस्से पंजाब NYS का एंथम आया। अच्छा जी, तो उसी के दौरान वो NYS पंजाब के दौरान काफ़ी सेवाएं करने का मौका मिला, जैसे कि स्पोर्ट्स एंथम, फ्लैश मॉब्स, और सेकंड डे एक आइटम दोहे की भी थी। अच्छा। वो भी हमारी पूरी टीम की झोली में ही, जो हमारी NYS की पूरी टीम थी। वाह। जी, तो दास एक चीज़ और ऐड करना चाहेगा, वो पावन अवतार बानी का शब्द है कि अवतार उगावे सिफ्त हरीदी जिस तो आप गवावे ए। और ये मैं आज ये कन्फेस करता हूँ कि ये सेवा हमारे झोली में पहले नहीं आई थी। ये गुरु की बख्शिश है कि उस रूप में इसने हमारे से सेवा करवा ली, कृपा की, ऐसी आशीर्वाद बख्शे कि वो हमारे पास एंथम भी आई और अनेकों सेवाएं, जैसे जग्गी जी ने अभी बताया, वो सेवाएं भी आई। और फिर दोहे जो मेन आइटम NYS पंजाब की थी वो भी हमारे झोली आई। और एक चीज़ जो दास बताना चाह रहा था कि जब ये दोहे की आइटम ख़त्म हुई तो सतगुरु माता जी ने बैठे बैठे वैसे हुक्म किया कि आप NYS एंथम लाइव गाएं। अच्छा। अब क्योंकि हमारी इतनी तैयारी नहीं थी और वहाँ से हुक्म ऐसा आया तो सच्चे पातशाह का हुक्म मान के हमने शुरू कर दिया। और ये सच्चे पातशाह की बख्शिश है कि अगर बीच में आप जी ने सुना होगा कि रैप भी था, इंग्लिश का वर्जन भी था, तो हर रूप में जिस जिस तरीके से जो जो सेगमेंट उस चीज़ में इंक्लूडेड था वो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वैसे ही कंप्लीट
अभी हमने आप दोनों को 24 सितंबर को हाल ही में चंडीगढ़ के सत्संग कार्यक्रम में सदगुरु की हुजूरी में सुना। तो किस तरह की रहमतें ली उस दिन आप दोनों ने? जी, ये रहमतें शब्दों में बयान नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चे पातशाह उस रूप में विराजमान थे उस गद्दी पे। सच्चे पातशाह ने वो जो एक बारी देख लिया तो ऐसा था कि जैसे रहमतों की बरसात से हम भीग गए हैं। लेकिन इस चीज़ में भी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम जताने के लिए जाएं तो शायद सच्चे पातशाह उस रूप में परवान नहीं करता, लेकिन ये दर है गवाने का। अगर हम अपने आप को ख़त्म करके, अपने आप को समर्पित करके इस रूप में सच्चे पातशाह के आगे जाएंगे तो उस रूप में रहमतें भी मिलती हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ, क्योंकि ये जब इस रूप में सेवा करने का हुक्म हुआ तो दास और जग्गी जी ने इस गीत को प्रिपेयर किया, सब कुछ हो गया। और जिस दिन समागम था तो एक बारी रिहर्स भी करके महापुरुषों को जिनकी वो सेवा लगी थी उनको भी सुना दिया। और दास और जग्गी जी संगत सुनने के लिए बैठ गए, इस चीज़ की परवाह ना करते हुए कि नाम आएगा या नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि अगर हम उस चीज़ में ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लें तो फिर संगत का जो लुत्फ़ है, संगत की जो रहमतें हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो माता जी ने हमें अपार बख्शिशें दी भी, चाहे गवा के चाहे बिठा के। वो हर एक पल जो उस समागम का था वो हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत रहमतें ली। वाह, वो कौन सा गीत था? जी, दास सुनाता आपको। आदरणीय जसजीत जस्सी जी का लिखा हुआ वो गीत है और दास ने कंपोज किया जी। गुरु ज्ञान वाली वंड दे निगाह के आजो पर तक देख लो। गुरु ज्ञान वाली वंड दे निगाह के आजो पर तक देख लो। कण कण विच वसदा खुदा हो। कण कण विच वसदा खुदा के आजो पर तक देख लो। गुरु ज्ञान वाली, गुरु ज्ञान वाली, गुरु ज्ञान वाली वंड दे निगाह के आजो पर तक देख लो। कि आजो पर तक देख लो। बहुत खूब, क्या बात है। ना केवल आप दोनों की सूरतें मिलती हैं बल्कि आप दोनों की आवाज़ें हूबहू मिलती हैं, और इसके अलावा आदतें, स्वभाव, मुझे ऐसा लगता है। तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं ना? जी बिल्कुल जी। एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा मान लो क्वालिफिकेशन भी हमारी सेम और लगाव भी सेम, चॉइसेस भी सेम। तो हम कपड़ों से लेके हर चीज़, हमारे शू साइज़ भी सेम है। तो हमारा बिल्कुल ऐसा है कि जैसे भाई, बेस्ट फ्रेंड, जैसे मर्जी कह सकते हैं आप जी। जी। तो कभी ऐसा भी हुआ कि जग्गी जी कोई म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं और इंद्र जी आप गीत गा रहे हैं, तो ऐसा हुआ हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है? जी, बहुत बार ही हो जाता है ऐसा कि क्योंकि जग्गी जी म्यूज़िक बनाते हैं तो फिर हमें रिव्यू के लिए सुनाते हैं। अच्छा। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं कोई झगड़ा हो गया हो या टकराव, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर दास कोई ऐसी बात करता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ये वैसे ही मान जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मिल जाती है वैसे उस रूप में। और ये किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की वजह से। निसंदेह, यानी सदगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। जी बिल्कुल। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। सतगुरु पर ईमान
जिसका भी टिक जाएगा। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा। निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। जकी जी, आपने महफिल रूहानियत में बहुत सारा म्यूजिक दिया है ना? जी। उसके बारे में कुछ बताइए। जी, महफिल रूहानियत सीज़न 1 में काफ़ी म्यूज़िक की सेवाएं मिली, तो उसमें कुछ फेमस गीत थे जी, जैसे कि अल्लाह मेरे मौला, जैसे आप जी ने सुना ही है अभी, खुशियां ते खेड़े, उंज प्यारी है सारी दुनिया, अच्छा। रख चरना दे कोल वे, ए बख्शन हारे। अभी जैसे सीज़न 2 में अब जैसे अपना रिलीज़ ही हुए हैं ट्रैक अभी, तो उसमें साडे कीते ने वारे न्यारे और तेरे चरण मंदिर, ये कुछ सेवाएं करने का मौका मिला है जी म्यूज़िक क्या के। बात है। तो इनमें से कौन सा गीत आपको पसंद है, वही हम सुन लेते हैं। सारे ही गीत अच्छे हैं वैसे तो। हाँ जी बिल्कुल, और कुछ अभी हमने सुना पहले भी, और कुछ अब सुन लेते हैं। जी। साडे कीते ने वारे न्यारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वारे न्यारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। तेरी रहमत ने, तेरी रहमत ने। तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा। तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा। तेरे चरण मंदिर च। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਹੋਏ ਖਤਮ ਬਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि संगीत को ऊंचाई तक ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? आप किस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं? संगीत को ऊंचाई पे लेके जाने के लिए सबसे मेन चीज़ है एफर्ट, रियाज और उसको टाइम देना। जितना टाइम हम म्यूज़िक को देंगे वो उतना ही हमारे अंदर रच जाएगा। तो पहली चीज़ तो सिर्फ यही है कि हम जितना टाइम, जितना रियाज म्यूज़िक को दें उतना कम है वैसे, बट जितना हम दे सके अपने टाइम से निकाल सकें तो एक सक्सेस पाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ हमारे लिए एक ही चीज़ है जिसको सारा का सारा श्रेय जाता है, वो है सतगुरु की रहमत। इसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, और इसकी रहमत के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि आज जो सच्चे पातशाह ने ये रहमतें बख्शी हैं ये मिल सकती थी। वास्तव में इसी से जुड़ी हुई बात कि आप सब कुछ
का श्रेय सदगुरु को दे रहे हैं, इनकी भक्ति को दे रहे हैं। तो आप दोनों से अलग अलग जानना चाहूंगी कि भक्ति क्या है आप दोनों के लिए। भक्ति को शब्दों में लाना बहुत ही मुश्किल है वैसे जी, बट दास के लिए भक्ति एक रियलाइजेशन है। जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये एक हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं, और जब हमको ये रियलाइज़ हो जाएगा तो हमारी जो मैं है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जब ये एक अवस्था हमारे अंदर आ जाएगी तो मुझे लगता है कि भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। सच में। इंद्र जी आप? जी, मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति समर्पण और एक्सेप्टेंस का नाम है। अगर मुझे इसका किया हुआ सब कुछ अच्छा लगता है तो शायद मैं भक्ति के मार्ग पे सही जा रहा हूँ। और वो कहते हैं ना कि तेरे फरमान नु मन्ना, तेरे फरमान तो पहला। और एक और चीज़ कहते हैं कि इफ़ यू बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड्स टाइमिंग एज वेल। तो अगर ये मेरे लिए सोच सकता है अच्छा, और ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा सोच सकता है, तो यही भक्ति है। इसमें कुछ मोड़ तोड़, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का एहसास कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, एक्सेप्टेंस और समर्पण। वाह, क्या बात है। आप दोनों के भक्ति भरे भाव वास्तव में कमाल के हैं। और अब हम भक्ति की इसी बात पर आइए सुनते हैं जग्गी जी का कंपोज किया और इंद्र जी का गाया हुआ पावन हरदेव बानी का ये शब्द। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है, भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन। निरिच्छत निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। निरिच्छत निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन। तो इंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई होंगी जिनसे आपने कुछ सीखा होगा। जी बिल्कुल। दास का एग्ज़ाम था इस जॉब का जो आप जी को अभी बताया। तो 2013 में ये जॉब का एग्ज़ाम निकला जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख कैंडिडेट्स थे। उसमें पोस्ट थी सिर्फ 450। अच्छा। 450 पोस्ट थी, उसके लिए इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो अब जिनसे मैं सीख रहा था, जो मेरे गुरु थे, अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने उनसे पूछा कि सर मेरी तैयारी ठीक है? वो कहते ठीक है। वो उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली कि मैंने भी एग्ज़ाम देना। तो मैंने कहा सर आपने कौन सा एग्ज़ाम देना है? वो कहते कि आपके वाला एग्ज़ाम मेरा भी है। अच्छा। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया 1 मिनट के लिए। तो कि यार मैं अपने गुरु के सामने कम्पीट कर रहा हूँ उस रूप में, तो शायद मेरे चांस बहुत ज़्यादा ब्लीक होंगे। लेकिन जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया तो वो सर उनका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ और दास का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं यही सीख मिलती है इस चीज़ से कि हौसला नहीं हारना है। जी हाँ, बिल्कुल। और किसी और की काबिलियत देखकर डरना या घबराना नहीं चाहिए, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। फिर वो होगा जो अच्छा होगा और जो इन्हें मंजूर होगा, है ना जी। और अब यही सवाल मैं जग्गी जी से पूछना चाहूँगी। तो इस हौसले की बात को ही मैं आगे लेके जाऊंगा। जैसे हमको लगता है एक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत ही फेम वाली होती है, बहुत ही ग्लैमर, बहुत ही पैसा होता है, जाहिर, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं पता होती किसी को भी। बिल्कुल। तो दास अपनी लाइफ की एक एग्जांपल देना चाहेगा
तो 2013 में जैसे आप जी के साथ शेयर किया है कि मैंने साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो दास की फाइनेंशियल थोड़ी सी कंडीशन उस टाइम पे ठीक नहीं थी, बट पैशन पूरा था कि इस लाइन में जाना ही है और टेक्निकल नॉलेज लेके जाना है। दास की स्टडी यहाँ से दिल्ली से ही होनी थी। दास के पास पैसा तो था नहीं, तो दास ने अपने एक फ्रेंड को कॉल की कि कुछ पैसे चाहिए दास को अपनी फ़ीस भरने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। सो वो पैसे अभी तक मेरे पास आए नहीं थे, तो मैंने दिल्ली की बस ली और मैं दिल्ली पहुँच गया। अच्छा। उससे पहले क्या हुआ कि जहाँ से मैंने क्लासेस लेनी थी, तो मैंने उनको कॉल की, उनसे पूछा कि क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं। तो वो कहते कि नेक्स्ट डे से ही क्लासेस शुरू हैं। मेरे पास ना तो पैसे थे, ना रहने के लिए कोई भी प्लेस थी, बट दास का पैशन इतना स्ट्रॉन्ग था म्यूज़िक को लेके कि दास ने बस ली और दिल्ली आ गया और मैंने नेक्स्ट डे क्लासेस ज्वाइन कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास रहने के लिए भी जगह मिल गई, वो भी फ्री में। वो कृपा आप पे वैसे हो जाती है कि अगर आपके अंदर पैशन है, लगन है किसी भी चीज़ को लेके, भक्ति है, चाहे संगीत है, चाहे कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं आपके लिए। बिल्कुल। वो अंदर एक पैशन होना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ पे रहूँगा, क्या है, उस टाइम मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे पास क्या है, मैं कहाँ रहूँगा, क्या होगा मेरे साथ। बट वो पैशन को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे आ गया और आज आपके सामने दास बैठा है और बहुत सक्सेसफुल ये जर्नी रही है अभी तक। वाह, वो किसी फेमस फिल्म का डायलॉग भी है ना कि जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है ना? जी बिल्कुल। बस हमें अपनी चाहत और मेहनत के साथ साथ इनकी मर्जी को स्वीकार करना भी आना चाहिए। जी। कई बारी तेरा होण तो इनकार मैं कीता, बैकोल तेरे नाल मैं तकरार भी कीता, तकरार भी कीता। कर दे मेहर मैं समझ सका, कर दे मेहर मैं समझ सका, सब तेरियां सारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जब हमारे सद्गुरु हमारे सामने होते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम इनसे कुछ मांगें, अरदास करें अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। आप दोनों क्या अरदास करना चाहेंगे सद्गुरु से? सबसे पहले इंदर जी। जी, यही अरदास है कि बोलां दे नक्शियां च अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा साहिबा तेरे भगतां तो डरदे डरदे, तेरे भगतां तो डरदे डरदे। वाह, बहुत खूब। जकी जी आप? दास सिर्फ भक्ति ही मांगेगा, उसके साथ जो भी इसको अच्छा लगता है हमारे लिए। निसंदेह निरंकार सद्गुरु कृपा करें, आप दोनों को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बख्शें और आपके म्यूज़िक को, आपके संगीत को खूब ऊंचाइयाँ बख्शें। ऐसी ही हमारी शुभकामना है। आप दोनों चंडीगढ़ से यहाँ दिल्ली निरंकारी स्टूडियो में आए, अपना इतना समय दिया और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी, भक्ति से जुड़ी, संगीत से जुड़ी इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे और हमारे सुनने वालों से साझा की। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। धन निरंकार जी। अज एक एक मेरे रोम चो अरदास निकले, हर पल हर छिन हर कड़ी कड़ी हर श्वास ए निकले, हर श्वास ए निकले। ऐसा कदी ना आए समा, ऐसा कदी ना आए समा जो तेनू विसारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। भक्ति संग